हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। इसी को लेकर हमारे साथ हैं बात करने के लिए बीजेपी के नेता प्रसाद लाड जी। प्रसाद जी, दो राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो नेता संजय राउत, उनका कहना है कि महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा क्यों नहीं हुई। क्या महाराष्ट्र की तिजोरी खाली करनी है और झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग करनी, ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। मराठी में एक कहावत है कि गाढवा पुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता। यानी गधे के सामने अगर हम गीता भी पढ़ते हैं तो गधे को कुछ समझ में नहीं आता। ये परिस्थिति आज संजय राउत की हो गई है। मुझे लगता है कि संविधान के अधिकार में इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। चुनावों को जाहिर करना, चुनावों की तारीख लगाना, चुनावों की व्यवस्था देखना, फिर वो कलेक्टरेट हो, लोकल लेवल की बॉडीज हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पैरा फोर्स हो, ये सारी परिस्थिति देखकर, वेदर कंडीशन देखकर, उस सिटी के, उस स्टेट के जो फेस्टिवल्स आते हैं उसे देखकर चुनावों के नतीजे क्लियर किए जाते हैं। मुझे लगता है संजय राउत जी को मुझे बताना पड़ेगा कि महाराष्ट्र और झारखंड के संविधान में दिए हुए तारीखों के मुताबिक 26 नवंबर तक सरकार को स्थापित करने की आखिरी डेडलाइन है। और महाराष्ट्र में बारिश की परिस्थिति देखते हुए महाराष्ट्र में जो हिंदू के उत्सव चल रहे वाले हैं, जो गणपति हो गए, नवरात्रि उत्सव हो गया और दिवाली का उत्सव हो गया, ये सारे देखते हुए 4 तारीख तक, 4 नवंबर तक ये उत्सव चलने वाले। लेकिन संजय राउतों को हिंदू उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। जिन्होंने हरी टोपी पहनकर हिंदुत्व को छोड़ा है, उसे हिंदू फेस्टिवल से कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों का समय है, बारिश का समय है, पीक का समय है। किसानों को खेतों में काम करना पड़ता है और किसानों के लिए भी बहुत बड़ा काम होता है। ऐसे सारे समय में हम लोग अगर चुनाव लेंगे तो चुनाव के परसेंटेज के ऊपर परिणाम हो सकता है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वो चुनाव आयोग के अधिकारों में लिया है। मुझे लगता है संजय राउत ने इस चीज के बारे में, संविधान के बारे में सोचकर, इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को देखकर ये विषय को आगे बढ़ाना चाहिए, बात करनी चाहिए, ना कि सुबह उठकर हमको किसी ना किसी के ऊपर आरोप करने, वो आरोप लेके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर अजीत पवार को काले झंडे दिखाए गए जब वो एक कार्यक्रम सभा में पहुंचे, और वो काले झंडे जो हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दिखाए गए, जिसको लेकर अब उनके गुट के नेता जो हैं आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अमोल मिटकरी हो गए, सुनील तटकरे की बीजेपी के अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है। अमोल मिटकरी इतने बड़े नेता नहीं है कि जो हमारे नेताओं को बता सके। मैं सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रवादी सुनील तटकरे जी से स्वयं बात करूंगा, हमारे नेताओं से बात करेंगे। इस बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, हमने टीवी पर देखा। मैंने बुचके ताई से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वो हॉस्पिटल में थी। लेकिन स्वयं हमारे नेता और मैं उनसे बात करूंगा कि ऐसे कौन सी बात हो गई कि जिसके कारण उन्होंने ये काले झंडे दिखाने के काम की, और कोई मतभेद होगा तो इस बारे में मैं स्वयं बात करूंगा, हमारे नेता बात करेंगे। अगर नेता कहेंगे तो स्वयं जाके ताई को मिलूंगा, ताई से बात करूंगा, और ऐसी बातें आगे नहीं हो इस बारे में जरूर पार्टी की तरफ से हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। महायुति अवैध है, महायुति एक है। महायुति के माध्यम से राज्य भर हमारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं और ये सारी चीजों के बारे में माननीय देवेंद्र जी बात करेंगे और आगे सभी पार्टी के पदाधिकारियों के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सारी चीजें भेजी जाएगी। इसी घटना को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सवाल उठा है कि क्या बीजेपी, शिंदे सरकार और एनसीपी में सब सही चल रहा है। उन्होंने एक सवाल उठाया इसको लेकर। मुझे लगता है आदित्य ठाकरे को महाविकास आघाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। जिनके पिताजी गला फाड़ फाड़ कर कल कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जाहिर करो, मैं पाठिंबा देता हूं, लेकिन ना कांग्रेस ने ना राष्ट्रवादी ने उनकी बातों के पास ध्यान दिया। वो चिल्लाते रहे लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति आज उद्धव ठाकरे की हो गई है। जिस मातोश्री को हम हमारा श्रद्धा स्थान मानते थे, जिस मातोश्री को शिवसेना के कार्यकर्ता, शिव सैनिक अपना भगवान का घर मानते थे, उस मातोश्री के नेता उद्धव ठाकरे को आज दिल्ली जाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खरगे जी, शरद पवार जी, इनके जाके पैर पड़ने पड़ रहे हैं और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ करके बताना पड़ रहा है। ये लज्जास्पद बात है। मुझे लगता है कि आदित्य ने पहले अपने पिताजी के बारे में और अपने नेता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि महायुति के बारे में सोचना चाहिए। महायुति के बारे में सोचने के लिए एकनाथ राव जी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और हमारे जैसे कार्यकर्ता सक्षम है।
उद्धव ठाकरे की बात निकली है तो आज एक बैठक हुई जिसमें मुंबई पर विशेष ध्यान विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट द्वारा दिया जा रहा है। 36 विधानसभा है, 36 विधानसभा के लिए 2 लोग चुने गए हैं, एक नेता और एक उनके असिस्टेंट। और मुंबई में खास तरह से ध्यान दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, हर एक संगठन का अपना मॉडल होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपने संगठन के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक नेता चुनती है, लोकसभा के लिए एक नेता चुनती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी वही करती होगी, पवार साहब का गढ़ भी वही करता होगा। सारे पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने चुनाव की रणनीति बनाते हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजों के पास बहुत ही गंभीरता से देखना नहीं चाहिए। कार्यकर्ता काम करेगा, पार्टी पार्टी का काम करेगी, पार्टी के नेताओं को अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो वो करेंगे, लेकिन हम महायुति कर या भारतीय जनता पार्टी कर हमें जो करना है वो 100% हम काम करेंगे। कौन कहाँ आया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा होगा, शिवसेना और अजीत दादा की राष्ट्रवादी हमारे साथ होगी, और मुंबई में 36 में से लगभग 27-28 जगह के ऊपर हमारा विजय होगा, ये हमें आशा है। प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल। जैसे हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब तक तालमेल नहीं बैठ रहा है। तीनों पक्ष के नेता जो हैं आपस में टिप्पणी कर रहे हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, आप लोगों में क्या मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कोई चर्चा या कब तक तय होगा, इस पर कोई चर्चा? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा कभी भी दिया नहीं है। पार्टी संगठन के बलबूते के ऊपर चुनाव लड़ती है। आज भी हमारे तीनों नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे है, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, तीनों के नेतृत्व में राज्य का चुनाव होगा। और चुनाव के बाद ये तीनों नेता एक दूसरे के साथ बैठकर तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और हमारे सर्वोच्च नेता माननीय अमित भाई शाह हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, इनके साथ ये तीनों नेता बैठ के बात करेंगे। और इसके बाद राज्य के हित के लिए जो भी मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो महायुति की तरफ से महायुति का मुख्यमंत्री होगा। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।